जी दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने लूप को पढ़ा था और अब इस वीडियो में हम जो है वो फंक्शंस को पढ़ते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, इसका क्या काम होता है और कैसे यूज़र जो है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वगैरह हम बना सकते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि फंक्शंस एक्चुअली हैं क्या। जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शन होते हैं वो ऐसे कोड जो किसी ख़ास टास्क के लिए बनाए गए हों। फंक्शन का ख़ास फ़ायदा ये है कि हम इसमें कोड एक बार बनाकर कई बार यूज़ कर सकते हैं और एक कोड कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्तलिफ़ आर्गूमेंट्स इसके अंदर होते हैं उनको, और मुख्तलिफ़ रिज़ल्ट्स वगैरह बनाने के लिए मुख्तलिफ़ आर्गूमेंट्स इसके अंदर देने पड़ते हैं। और जावास्क्रिप्ट के फंक्शन जो होते हैं वो एग्जीक्यूट जब होते हैं जब इसे हम कोई कॉल वगैरह कराते हैं, यानी हम पहले फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन बनाने के बाद फिर इसको कॉल कराई जाती है जब वो एग्जीक्यूट होते हैं। जावास्क्रिप्ट के फंक्शन बनाने के लिए फंक्शंस का कीवर्ड होता है, जिस तरह इफ़ एल्स में इफ़ और वेरिएबल के लिए वार। इस तरह जावा फंक्शंस बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड इस्तेमाल होता है और उसके बाद फिर दो पैरेंथेसिस इस्तेमाल होते हैं और एक कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल होते हैं और उसके अंदर हमारा कोड आता है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको हम बनाएंगे फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन का नाम है नेम की जगह, और ये कर्ली ब्रैकेट्स में हम यहाँ पे कोड अपना लिखेंगे। यह हमारा जो कोड आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कोड यहाँ पर होगा। अब इस कोड के अंदर अच्छा, जैसे यहाँ पे हम फंक्शन का जो है वो नाम देंगे, तो जो जो रूल वेरिएबल के बताए हैं वही तमाम रूल फंक्शन के नाम के लिए हैं। यानी इससे पहले कुछ जो है वो हम सिर्फ डॉलर का साइन लगा सकते हैं, अंडरस्कोर वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन कोई नंबर हम इससे पहले नहीं लगा सकते। इसके शुरू जो जो पहला हरूफ है, पहला लेटर है, उस लेटर में हम नंबर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो जो चीज़ें वेरिएबल के लिए हैं वही तमाम रूल फंक्शन के नाम के लिए होते हैं। और फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इसे कॉल कराने की ज़रूरत होती है। इसे कॉल कराने के लिए फ़ंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस आते हैं। अगर आर्गूमेंट्स इस्तेमाल किए हों तो वो भी आएंगे, और जिन्हें हम आगे देखेंगे इस एग्जाम्पल के बाद, फिर हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये कर रहा हूँ कि फ़ंक्शन, और फंक्शन का मैं नाम दे रहा हूँ माई फंक्शन, सही है। और यहाँ पे मैं आपको कोड लिखूँगा जिसके जब मैं इस फंक्शन को माई फंक्शन को कॉल कराऊँ तो क्या काम करे। तो ये यहाँ पे अलर्ट बॉक्स एक बना है, और इस अलर्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिखे है कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कराना चाह रहा हूँ, कहीं पे भी हम कॉल करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माई फंक्शन ब्रैकेट ओपन क्रॉस, और ये इसको सेव किया। सेव करके अब देखिए, मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करा तो वो कॉलिंग अ फंक्शन का हमारे पास अलर्ट एक बॉक्स आ गई है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसको कॉल ना कराऊँ, इसको कमेंट कर दूँ, बंद कर दूँ, तो अब सेव करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो कोड मेरा मौजूद है, फंक्शन मेरा बना हुआ है, लेकिन वो फंक्शन यहाँ पे चल नहीं रहा। जब तक नहीं चलेगा जब तक मैं इसको कॉल नहीं कराऊँगा। तो जब मैंने इसको कॉल कराई तो अब ये देखिए चल रहा है, ठीक है। तो फंक्शन कैसे बनता है ये भी हमने देख लिया, और फंक्शन को कॉल कैसे कराया जाता है ये भी हमने देख लिया है। अब हम फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। इस फंक्शन को मैं मिटा देता हूँ, और यहाँ पे इसका नाम, इसका जो कोड है इसको भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे फंक्शन का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, नेम कर देता हूँ फंक्शन नेम। इसके अंदर मैं दो आर्गुमेंट्स वगैरह दूंगा, जो कि पैरामीटर मैंने आपको कहा कि ये ले सकता है। तो फंक्शन के जो पैरामीटर हैं वो ऐसे नाम जो फंक्शन की वजाहत के लिए इसमें लगाए जाते हैं, और वेरिएबल की तरह पैरामीटर के भी नाम होने चाहिए। जिस तरीके से उसके रूल हैं वही इसके पैरामीटर के रूल हैं, और पैरामीटर के अंदर कोमा लगाकर हम जितने चाहें कोमे यहाँ पे पैरामीटर वगैरह उनके नाम लगा सकते हैं, पैरामीटर्स को दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, जिस तरह वेरिएबल को या फंक्शन को कोई भी नाम दे सकते हैं। इस तरह पैरामीटर में कोई भी नाम वैल्यू पास कराने के लिए एक्चुअली इसको दिया जाता है। तो ये मैं यहाँ पे देता हूँ पैरा 1 कोमा पैरा 2 कोमा और पैरा 3। तीन जो है पैरामीटर मैं इसको पास करा देता हूँ। और इसके बाद अब यहाँ पे हमारा जो कोड आएगा वो उसी तरह यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको अभी 3 नहीं, पहले 1 कर देता हूँ। यहाँ जितना चाहे हम पैरामीटर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो पैरामीटर की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और
यहाँ पे मैं कर देता हूँ से हेलो, यानी मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ से हेलो का, और उसके अंदर यहाँ पे आर्गूमेंट्स में मैं यूज़र से नेम लूँगा, वो हम आगे देखते हैं प्रॉम्प्ट के बॉक्स में। तो जो यूज़र का नेम होगा वो अलर्ट के बॉक्स में आ जाएगा, और यहाँ पे यूज़र को कहा जाएगा हाय, और यहाँ पे नेम। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस फंक्शन को जो है वो कॉल कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे नेम की जगह मेरा नाम आ जाएगा, लेकिन नेम मैंने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब फंक्शन में हमने ये दिया है आर्गूमेंट पास कराया है, जब हमने फंक्शन में आर्गूमेंट पास कराया है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक नेम का पैरामीटर हमने दिया है, तो लाजमन जब हम इस फंक्शन को कॉल कराएंगे तो हमें ये यहाँ पे पैरामीटर का नंबर जो है पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे देनी होगी। अभी मैं इसको बनाऊँगा तो ये देखिए हाई अनडिफाइंड इसने कर दिया है कि कोई वैल्यू इसमें नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ ये, ठीक है, और इसको स्ट्रिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हाय अलीम बेग नाम आ गया है इसका। इस जगह जो भी हमने नाम यहाँ दिया है वो फंक्शन ने क्या करा, देखें फंक्शन का काम, कि फंक्शन ने से हेलो का फंक्शन हमने कॉल कराया और इसको ये पैरामीटर पास कराया। पैरामीटर इसलिए पास कराया कि ये फंक्शन पैरामीटर ले रहा है, जो पैरामीटर ये यहाँ पे ले रहा है नेम का, उसको यहाँ पे इसने हाय और नाम को यहीं पर ही रिटर्न कर दिया है। तो वो जब हमें वैल्यू दे रहा है तो वैल्यू में वो हाय और अलीम बेग जो यहाँ पे हमने नाम कॉल कराया, पैरामीटर पास कराया है, वो पास करके हमें यहाँ पे दे रहा है। इसी में से हेलो में मैं यहाँ पे लिख दूँ एज, एज का एक पैरामीटर इसको और दे दिया, और यहाँ पे अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैं देता हूँ नेम इज़ एज ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये मैंने इसको जो है ये पास कराया है कि यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे यूज़र से हम नेम लेते हैं, जो नेम होगा और जो एज होगा, यूज़र से अभी हम नहीं ले रहे, खुद लिखेंगे, पैरामीटर पास कराएंगे। तो नेम यहाँ पे जो हम लेंगे वो नेम यहाँ पे आ जाएगा, इज़ एज आ जाएगी उसकी यहाँ पे जो दी जाएगी वो, और यहाँ पे ईयर्स ओल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं अलीम बेग, और यहाँ पे कोमा लगाने के बाद हम यहाँ पे इसको एज दे देते हैं कुछ भी 25। अब ये देखें अलीम बेग 25 ईयर्स ओल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम इसके स्पेस दे रहे हैं तो ये स्पेस आ जाएंगे यहाँ पे, अलीम बेग इज़ 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन आर्गूमेंट की तादाद को चेक नहीं करता। अगर फंक्शन कॉल कराएंगे और इसमें एक आर्गूमेंट मिस होगा तो ये उसे अनडिफाइंड के तौर पर सेट करता है, जैसे हम पहले देख चुके हैं कि जब हमने इसको नाम नहीं दिया था तो इसने इसको अनडिफाइंड कर दिया था। यहाँ पे भी हम इसको देख लेते हैं, अगर हम इसको वैल्यू ना दें 25 यहाँ पे ना करें और इसको ऐसे ही कॉल कराएं तो ये देखिए अलीम बेग इज़ अनडिफाइंड ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर एक कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है फंक्शन में जो कि ऑप्शनल होता है, स्टेटमेंट भी इसको कह सकते हैं हम, जिसे हम रिटर्न कहते हैं। ये फंक्शन से रिटर्न वैल्यू लेता है, और ये स्टेटमेंट वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ हमें कैलकुलेशन वगैरह बनानी हो और इसका रिज़ल्ट भी चाहिए हो। तो जब फंक्शन रिटर्न तक पहुँचता है तो फंक्शन स्टॉप हो जाता है। तो अब हम एक रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं रिटर्न वैल्यू लेने के लिए। मिसाल के तौर पे एक मैं यहाँ फंक्शन हम बनाते हैं और यहाँ पे मैं आर्गूमेंट पास कराता हूँ AB। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको रिटर्न करा रहे हैं कि A की जो वैल्यू है उसको ज़रब दे दो B से, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कराते हैं, फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई, फंक्शन का नाम हमने रख दिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करा रहे हैं मल्टीप्लाई, और इसको यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं 5, एक आर्गूमेंट है, और दूसरा आर्गूमेंट हम दे रहे हैं 6। तो अब ये क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू आएगी 30।
अच्छा, यहाँ पे हमें वेरिएबल इसके अंदर इसको सेव करना होगा। वेरिएबल के अंदर सेव करेंगे वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू, और अब हम यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स करा देंगे। ये एक्चुअली इसलिए प्रिंट नहीं कर रहा था उस टाइम कि हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो दिया नहीं, हमने तो यहाँ रिटर्न की वैल्यू जो है वो रिटर्न कराई है वैल्यू को। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे होता तो फिर यहाँ पे ये आ रहा होता। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये कर क्या रहा है कि मल्टीप्लाई का फंक्शन है जो दो आर्गूमेंट्स ले रहा है ए और बी, और इसको रिटर्न कर रहा है ए मल्टीप्लाई बी से। ठीक, यहाँ पे वेरिएबल एक लिया एक्स और उस एक्स को असाइन करा हमने मल्टीप्लाई के फंक्शन से, और उसके अंदर दो आर्गूमेंट्स पास करा दिए 5 और 6। और अब मैं वेरिएबल एक्स को जो है वो यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। तो अब ये देखिए इसका आंसर आएगा 30। इसको सेव कर लें, सेव करके अब मैं इसको प्रिंट करूँ तो आंसर आया 30। ठीक है। अच्छा, इसकी एक मिसाल हम और देखते हैं कि इसी को ए मल्टीप्लाई के बजाय हम इसको कर देते हैं प्लस। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल दे देते हैं। इससे पहले हम यहाँ वेरिएबल देते हैं वेरिएबल सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं सी को। ठीक है, और बाकी यहाँ पे वही वेरिएबल का नाम है और वही फंक्शन का नाम है, सॉरी फंक्शन का नाम यहाँ पे आ गया, और वही 5 और सी यहाँ पे कॉल करा दी, एक्स को इसकी वैल्यू दे दी है। अब इसको हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहे हैं एक्स को, सही है। तो इसकी वैल्यू देखिए कि वही 11 आ गई, 5 और 6 प्लस 11। अच्छा, जिस तरीके से हम वेरिएबल के अंदर इसको पास करा रहे हैं, तो इसका एक दूसरा तरीका ये भी होता है इसको पास कराने का कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम करें, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम यहाँ पे जो हमारे फंक्शन का नाम है वो नाम हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई, और जो वैल्यू हमें देनी है वो अब हम यहाँ पे दे दें। तो ये भी वही सेम रिज़ल्ट लेकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ इसमें हमने देखा कि फ़ंक्शन कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको जो है वो पैरामीटर वगैरह पास कराए जाते हैं, और फंक्शन काम क्या करता है, और इसके रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो भी हमने देख लिया। बहुत यूज़फुल है जब हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो हमें बहुत बड़े बड़े फंक्शंस बनाने होते हैं। फंक्शंस का काम मकसद ये होता है कि ये एक दफ़ा एक कोड लिख लिया जाए, और उसके बाद इसको जितनी दफ़ा कॉल कराना हो, जहाँ पे भी कॉल कराना हो, तो बार बार वो फंक्शन हमें वो कोड मज़ीद हमें लिखना ना पड़े, बल्कि एक फ़ंक्शन बना हुआ है उस फंक्शन को हम बार बार कॉल कराते रहे। तो ये फंक्शन की वीडियो थी। अभी अगली वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह अलर्ट, प्रॉम बॉक्स और कन्फर्म बॉक्स को पढ़ेंगे।